राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू मोनिका टैरो चैनल। सो चलिए देखते हैं कि आपकी जो टॉपिक क्या होने वाला है इस वीडियो का। ये टॉपिक होने वाला है कि जनवरी हम अभी चल रहा है, तो हम आगे आने वाले 3 मंथ में क्या होने वाला है, यानी कि 3 मंथ आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेके आने वाले हैं या फिर क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, यानी कि फेब, मार्च और अप्रैल, इन तीनों की भी हम रीडिंग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए मतलब क्या यूनिवर्स बताना चाहते हैं। पेज को फॉलो कर लें, राधे राधे लिख लें। चलिए देखते हैं, पहले ओरेकल से शुरू करते हैं आपके लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे साथ अपना सेशन बुक कर सकते हैं, बायो में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। यूनिवर्स गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर, और ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। सो ये मैं सबकी एनर्जी पिक करके ही बनाती हूँ, तो ऐसा कोई नहीं है कि मैं पिक का कार्ड रीडिंग क्यों नहीं बनाती हूँ। तो सबकी कलेक्टिव रीडिंग का ये मतलब है कि आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें ज़रूर क्लेम करते हैं तो ज़रूर होगी। फॉरगिव, अटेंड टू द डिवाइन, वन कार्ड और दिस वन। ओके, लेट योर फियर्स डिसॉल्व। सो मुझे आने वाले 3 मंथ्स में कुछ ऐसा पिक हो रहा है जो आपकी लाइफ में होने वाला है। आप उन लोगों को माफ़ करने वाले हैं जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है, या फिर आप आपसे मतलब वो लोग इतने कनेक्टेड नहीं थे लेकिन फिर भी अनचाहे उनसे कार्मिक आपका रिलेशन बन गया। तो उन लोगों को आप माफ़ करने वाले हैं जिन लोगों ने आपका दिल दुखाया है। फॉरगिव वाली एनर्जी में आप आने वाले हैं। यू मीन कि फॉरगिव अपने आप को भी माफ़ करने की एक कार्ड यहाँ पे साइन है। अपने आप को माफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है कि जब हम दूसरों की कुछ चीज़ें सह सह कर थक चुके होते हैं, है ना, कि हम सुन सुन के कि दूसरे लोग हमारा फ़ायदा उठाए जा रहे हैं और हम मौका दे रहे हैं उनको। तो हमारी जो इनर चाइल्ड है, हमारा जो इनर स्ट्रेंथ है, हायर स्पिरिचुअल जो पावर है हमारी सबकॉन्शियस माइंड की, वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाती है। कि अगर हम सामने वाले को ज़्यादा मौका देते रहते हैं तो हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं खो जाती है और हम लाइफ में अच्छे डिसीजन नहीं ले पाते। तो ये मैसेज है आपके लिए कि आप दूसरों को माफ़ करने के साथ साथ अपने आप को भी माफ़ करने वाले हैं। आप अपने इनर चाइल्ड से, हायर सेल्फ से माफ़ी मांगने जा रहे हैं कि आपको उन्हें अपने आप को कैसे माफ़ करना है, अपने आप को कैसे हील करना है। और दूसरी चीज़, आप अपने फियर को, आपको किसी भी तरीके का जो डर सता रहा था वो डर सोल्व होने वाला है आपके लाइफ में। आपको किसी को खोने का डर था, यू मीन कि आपको कुछ ऐसा लगता था कि यार पता नहीं क्या होगा इन फ्यूचर, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत लॉट्स ऑफ मुझे थिंकिंग दिख रही, तो वो चीज़ें डिसॉल्व होती हुई दिख रही है यहाँ पे। तो आप कुछ ऐसा करने वाले हैं जो आपका डर है उसे आप सोल्व करेंगे, और इसमें शायद बहुत ज़्यादा आपकी फुल ऑफ स्ट्रेंथ लगेगी। लाइक दिस, जिस तरह ये मून फुल ऑफ मुझे वाइब्रेशन में दिख रहा है, अपनी फुल ऑफ एनर्जी में, वैसे ही पहले तो आप अपनी फुल ऑफ एनर्जी में आएंगे, देन आप ये एक्शन लेंगे। ठीक है, न्यू मून इन पाइसेस, अट्यून टू द डिवाइन। अट्यून टू द डिवाइन का मतलब यहाँ पे है कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में आ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में भी और सबकॉन्शियस माइंड में भी। क्योंकि यहाँ पे न्यू मून है पाइसेस में। न्यू मून मतलब कि आप अपनी लाइफ में अपनी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ रहे हो। सो आप यूनिवर्स के साथ तो लाइन में आ ही रहे हैं, साथ में कुछ और चीज़ भी दिखने की आप अपने इनर स्ट्रेंथ, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। मे बी यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी में एक कदम आगे बढ़ते दिख रहे हैं, या तो आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ सीख रहे हैं, अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए टैरो से क्या आ रहा है अभी। नेक्स्ट 3 मंथ्स मेरे सब्सक्राइबर जो वीडियो देख रहे हैं उनकी लाइफ में नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होने जा रहा है। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स,
next 3 months. 8 of Cups. Right. Two of Pentacles. All right. Wheel of Fortune. Eight of Wands. Ace of Cups. बॉटम ऑफ द डेक है द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स. पहली चीज़ तो आने वाले 3 मंथ्स में अगर आपको किसी तरह की बीमारी थी या फिर आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, वो सिचुएशन से आप बाहर निकलते दिख रहे हैं मुझे. और जो आपकी प्रेयर है वो यूनिवर्स के थ्रू सुनी जा रही है. आप जो भी फियर्स स्ट्रेस में थे वो चीज़ें ख़त्म होती दिख रही हैं. यू नो कि एक हीलिंग दिख रही है आपकी, एक हीलिंग मुझे होती हुई दिख रही है. साथ में आप किसी से मूव ऑन करते नज़र आ रहे हैं, कोई सिचुएशन या फिर मोस्टली मुझे पर्सन दिख रहा है यहाँ पे. और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मूव ऑन वाली सिचुएशन में. आपको स्टक या फिर ऐसी कोई एनर्जी फियर मुझे नहीं नज़र आ रही कि आपको किसी तरीके का डर है. अभी आपको वो सूरज की अंधेरे में, जैसे एक अंधेरे पर्सन को सूरज की किरण मिल जाती कि वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वही मुझे आपके लिए कोई वो किरण दिखती हुई नज़र आ रही है. एक लाइट अप हो जाना आपके पाथ में. कुछ ट्रैवल भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में. कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करते दिख रहे हैं. तो हो सकता है कुछ लोगों को आने वाले 3 मंथ्स में सिचुएशन से डिसअपॉइंटेड होने को मिले. आप उस सिचुएशन से या फिर किसी अपॉर्चुनिटी से या फिर किसी पर्सन से आप डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं. और डेफिनेटली श्योर कि 2 पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में या फिर 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं. आप बैलेंस करना चाहते हो और काफ़ी बैलेंस भी करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके पास 2 ऑप्शन हैं जिसकी वजह से ज़्यादा चीज़ें ठीक नहीं दिख रही. बैलेंस करना सीखोगे आप आने वाले 3 मंथ्स में. अभी जो जनवरी दिसंबर में हुआ है उससे आगे बढ़ते 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 आप उन चीज़ों को बैलेंस करना सीख जाओगे. तो काफ़ी जगलिंग लाइफ दिख रही है. जगलिंग हो सकता है किसी तरीके का. प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, मुझे इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, दोनों में से कौन सा बेस्ट होगा मेरे लिए. तो आपकी लाइफ में 2 ऑप्शन दिख रहे हैं. तो इसलिए मुझे आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है कि आप शायद सिचुएशन के साथ इतना फिट नहीं बैठ रहे. व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है कि कुछ चीज़ें किस्मत पर भी छोड़ देनी चाहिए. तो वही है कि आपके 3 मंथ में वो होने जा रहा है जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो आपकी डेस्टिनी ऑलरेडी में लिख के आया ऊपर से. तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे. ठीक है. गुड लक आपके लिए डेफिनेटली काम करने वाला है. और जो एक साइकिल ऑफ लाइफ मतलब जो एक साइकिल ऑफ लाइफ था, आई मीन कि आपकी लाइफ का कोई कार्मिक चीज़ें ख़त्म हो रही हैं. वो एक साइकिल था, वो एंड हो चुका है. ठीक है. एक टर्निंग पॉइंट आ गए अभी आपकी लाइफ में आने वाले 3 मंथ्स में. सो यस, कर्मा से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें थी जो आप अभी तक झेल रहे थे, जो आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी. तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स रही हैं जो आप काफ़ी टाइम से फेस कर रहे थे. ठीक है. तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं. यू नो कि नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू होने वाला है. 8 ऑफ वॉन्ड से आपकी लाइफ में काफ़ी स्पीडी एंड फास्ट एनर्जी दिख रही है. अगर आप अब्रॉड जाना चाहते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आने वाले 3 मंथ्स में आपके लिए वीज़ा लग जाएगा, आप अब्रॉड जा सकते हैं. ट्रैवल न्यूज़, फ्रीडम दिख रही है. हॉलीडे पे आप जा सकते हैं घूमने के लिए, ट्रिप पे. कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे ट्रैवल दिखता हुआ नज़र आ रहा है. तो हम अप्रैल की बात कर रहे थे, तो कुछ लोगों के यहाँ पे डेट आई है 22 अप्रैल तक आप जा सकते हैं. ठीक है. और विद इन 1 मंथ, आने वाले कुछ ही महीने में या फिर आने वाला मंथ हमारा फैब का है, तो हो सकता है आपको किसी से आपको प्रपोजल मिलने के चांसेस दिख रहे हैं. कोई आपकी लाइफ में प्रपोजल लेके आ रहा है. कुछ न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है. प्योर एंड इनोसेंट दिख रहे हैं मुझे आप. तो कुछ नया रिलेशनशिप शुरू होने जा रहा है. कुछ हैप्पीनेस नज़र आ रही है. प्रेगनेंसी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पे गुड न्यूज़ मिल सके. एंड फर्टिलिटी सेलिब्रेशन बहुत अच्छा दिख रहा है. सो मुझे ये चीज़ तो साथ में नज़र ही आ रही है कि
आपको पीस एंड मतलब पीस फील होगा आपको। जितने टाइम से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, आने वाले 3 मंथ्स में आपको एक पीस वाली एनर्जी नज़र आ रही है। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में जिन लोगों से कट ऑफ हुआ है वो आपको सूट ही नहीं कर रहे थे, इसलिए कुछ लोगों का यहाँ पे कट ऑफ होता हुआ दिख रहा है मुझे। जिनके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा था, जिनके साथ आपको लगता था कि यार ये रिलेशनशिप क्यों ख़त्म हो गया, ये तो मतलब इनके साथ इतना अच्छा रिलेशन था, इतनी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बट एग्जैक्टली वो सिर्फ ऊपर से था, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से था। तो यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे फाइनली आपकी लाइफ में कट ऑफ दिख रहा है। यू मीन कि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ही ऐसी होती कि लोगों का सच सामने आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे कुछ हो सकता है कि आप कुछ अपने लिए या फिर किसी के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस भी करो। सेक्रीफाइस वाली एनर्जी यहाँ पे है। तो कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे बुलिंग करने के लिए, अब्यूजिंग करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन वो आपको ज़्यादा सर्व नहीं कर सकते क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी अच्छी हो रही है कि आप उसे कट ऑफ ही करने वाले हो। और देखते हैं दूसरे टैरो से और क्या बताना चाहते हैं आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स। मार्च, अप्रैल, मार्च अप्रैल में मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर जो वीडियो देख रहे हैं कि लाइफ में क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, ये मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि ये कार्ड बिल्कुल अपने आप से आए, 9 ऑफ कप्स। तो कोई आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे दिख रही है। जो आपकी विश है वो इन 3 मंथ्स में कंप्लीट हो रही है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप से रिगार्डिंग है, चाहे रिलेशनशिप से, चाहे फैमिली से, चाहे आपके करियर से, या फिर चाहे आपकी हेल्थ को लेके हो। लेकिन आपकी ये मुझे 3 विश कंप्लीट होती हुई दिख रही है, मतलब कि 3 मंथ्स में ये विश कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। और देखते हैं और क्या है आपके लिए यूनिवर्स, और क्या बताना चाहते हैं आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और क्या आ रहा है? टू ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ से भी 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ से भी 2 ऑफ पेंटिकल्स था, वहाँ से दूसरे वाले कार्ड से किंग ऑफ कप्स, नाइस। 10 ऑफ वॉन्ड्स, माय फेवरेट, द लवर्स, द सन कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, one more card, 5 of wands, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। बहुत ही प्यारी एनर्जी है कि यू मीन कि थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहेगा आपकी लाइफ में आने वाले 3 मंथ्स में। बिकॉज स्ट्रगल इसलिए क्योंकि आप सन वाली ऊर्जा में जाने वाले हो। सन की ऐसी माना जाता है कि अगर किसी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम है आपका तो वो सॉल्व हो रहा है, या फिर कोई सेल्फ मतलब कि गवर्नमेंट से जुड़ी हुई कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप काम करते मुझे दिख रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन था तो इट्स अ बिग 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 ही ऐसा कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो रही हैं। आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, या फिर गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करता दिख रहा है। अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है कि आपके स्पाउस गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे उनका करियर है। 10 ऑफ कप्स एक फुल ऑफ कंप्लीशन वाली एनर्जी दिख रही है, फैमिली मुझे बनती हुई दिख रही है यहाँ पे। 10 ऑफ वॉन्ड्स से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं आपकी लाइफ में आने वाले 3 मंथ्स में। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी हैं उनसे बहुत ज़्यादा और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, तो उनको बर्डन फील ना करके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और तब लाइफ में उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ही बर्डन फील कर लेते हैं, यू मीन कि हमारी लाइफ में फिर वो अच्छी चीज़ें नहीं हो पाती। खुशियों वाली एनर्जी है वो हम कभी उसको इंजॉय ही नहीं कर पाते, तो ये एक एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स से ये दिख रहा है कि आप काफ़ी ऐसे प्यार वाली एनर्जी में आ रहे हो। यू मीन कि आप सिर्फ खुद से प्यार नहीं कर रहे, आप सामने वाले को प्यार कर रहे हो। एक मदरली नेचर दिख रहा है मुझे यहाँ पे आपके लिए। तो क्वीन ऑफ कप्स काफ़ी हीलिंग, आपको हीलिंग मिलने जा रही है, या फिर कोई आपकी लाइफ में फीमेल आके आपको हील कर सकती हैं, ठीक है।
इमोशनल हीलिंग हो सकती है, कैंडल हीलिंग हो सकती है, किसी भी तरह की कोई हीलिंग जो अगर आपको हेल्थ इशू है या फिर किसी तरीके की आपको नीड हो रही थी, तो वो चीज़ एक होती हुई दिख रही है आने वाले 3 मंथ्स में। बिकॉज द लवर्स कार्ड आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आता हुआ दिख रहा है। कि मेरे पीछे भी पोस्टर लगा हुआ है राधा कृष्णा का, यहाँ से भी लवर्स कार्ड। आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं लवर्स कार्ड को सोलमेट इसलिए बोलती हूँ कि ये राधा कृष्णा वाली ही एनर्जी मेरे लिए, इसलिए ये मेरा फेवरेट कार्ड है। तो इसलिए मुझे आपकी लाइफ में कुछ आपके सोलमेट के साथ रियूनियन दिख रहा है, और एक जो आपके लिए बना हुआ पर्सन मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, सोलमेट रियूनियन होने जा रहा है। आप किसी का वेट कर रही थी तो आपकी लाइफ में उनकी एंट्री होती हुई मुझे नज़र आ रही है। साथ ही में आप कुछ सीख रहे हैं, इसलिए स्टार्टिंग से वो वाला कार्ड था कि 9 ऑफ कप्स, कि आपकी जो भी विश है, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, वो सारी कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ स्पिरिचुअल कोर्स हो सकता है, कुछ अपने करियर में आगे बढ़ना, लेकिन यहाँ पे मुझे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है जो आपके लिए एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेके आएगी। यू मीन कि आप अपने कोलैबोरेट कर रहे हैं आप लोगों से, किस तरीके से कोलैब करके रहा जाता है। PR आपका बहुत अच्छा है, पब्लिक रिलेशन, सोशलाइजिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और वो सोशलाइजिंग में आप कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, आपके काम की, आपकी स्किल्स की एडमायर किया जा रहा है। आपके गुरु हो सकते हैं, इन 3 मंथ्स में आपको कोई गुरु मिल सकता है जो आपको कुछ सिखाए, जो आपके अंदर की स्किल्स है उसको निखारे, और उसके लिए आपको वो सराहना दी जा रही है, यू आर वेरी गुड। ठीक है, एक परफेक्शन वाली एनर्जी। हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे थे तो इन 3 मंथ्स में आपका कोई एग्जाम है तो वो क्लियर हो जाएगा, मास्टर्स, PhD, एनीथिंग, अगर आप किसी हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे थे। बिकॉज इसलिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि मुझे भी आगे बढ़ना है लाइफ में, इसलिए कंपटीशन तो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है आपकी लाइफ में आने वाले 3 मंथ्स में। जो लोग स्टूडेंट है या फिर किसी तरह की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, लेकिन फाइनली यू विल अचीव यूर पोजिशन, क्योंकि हाई अथॉरिटी वाली पोजिशन आप ग्रैब कर रहे हो। आपकी जो विशेज़ है वो कंप्लीट हो रही। साथ में 2 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा दिख रहा है कि जो स्टार्टिंग का कार्ड था हमारा, आपकी लाइफ में 2 सिचुएशन है और आप कंफ्यूज हैं, आपको चूज़ ही करना है, चूज़ी वाली एनर्जी में, तो आपको चॉइसेस दी जा रही हैं यूनिवर्स के थ्रू, तो आपको बहुत वाइजली तरीके से चूज़ करना है कि आपके लिए क्या सिचुएशन है, आपके लिए कौन पर्सन बना है, आपके लिए कौन सी डिज़ायर्स या फिर कौन सी राइट डिसीजन होगा आपका। ठीक है, कौन सी चीज़ें आपको सर्व करती हैं, उस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है। साथ में आप नॉलेजेबल से मुझे बढ़ते हुए आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, एक नॉलेजेबल, मीन हम कह सकते हैं कि काफ़ी नॉलेज वाली चीज़ें नज़र आ रही कि आप समझदारी से, बुद्धि से, विवेक से आप आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली ट्रैवल तो यहाँ पे होता ही दिख रहा है मुझे। किंग ऑफ कप से मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी मेडिटेशन करने वाले हो अपने आप पे, अपनी सोल पे, अपनी हायर पर्पस से जुड़ने वाले हो। जैसे हमारा ओरेकल का स्टार्टिंग वाला ही कार्ड था कि आप फाइनली अपने आप को पहचानने वाले, तो वही एक इनर हीलिंग मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। सो किंग ऑफ कप से आप काफ़ी मेडिटेशन करने वाले हो, यू मीन कि अपने आप पे सेल्फ रियलाइजेशन होना। जिस तरीके से ये पर्सन शांति से बैठा है, वाटर हीलिंग ले सकते हो, आपकी एक सेल्फ अवेयरनेस मुझे होती हुई दिख रही है। मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, चक्रास बैलेंस करना, इन सब में आप ज़्यादा डीप जाने वाले हो, या फिर किसी तरह की कोई साधना, अगर आप 35-40 हैं और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े तो किसी तरह की साधना मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही है। कोई कोर्स में आप ऐसे इन्वॉल्व कर रहे हैं, इनरोल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपकी इनर जो हीलिंग है वो दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे इस फोन में मेरा ऐसा दिख नहीं रहा होगा, तो यू मीन कि यहाँ पे जो इनकी लाइन्स ऐसी नज़र आ रही हैं कि जो आपकी पावर है ना वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। किसी तरह की आप क्रिस्टल माला या फिर वो खरीद लोगे, परचेस करोगे, वहाँ से चैंटिंग दिख रही है मुझे। ठीक है, आपका थ्रॉट चक्रा, क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, ये एक चीज़ दिख रही है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलेगी यहाँ पे बहुत लोगों को आने वाले 3 मंथ्स में, अगर वो ट्राई कर रहे थे। अबंडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे कि द सन कार्ड। ठीक है, आपको अपने कर्मों का फल या फिर बहुत ज़्यादा पैसा, नेम, फेम, आपका सेल्फ लव दिख रहा है मुझे।
या ये थी ओवरऑल रीडिंग। तो कमेंट्स में बताना जो जो आपसे रीडिंग रेजोनेट हो। आने वाले 3 मंथ्स में बाद में इस वीडियो पे आके अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर कमेंट्स में बताना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। बाकी मैंने सारी राशिफल डाल दी है रीडिंग, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे साथ अपना सेशन बुक कर सकते हैं। आपको क्रिस्टल कैंडल्स किसी तरह की कोई क्वारीज है तो DM मी ऑन व्हाट्सएप। बाय, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।